फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैथ विद जेपी में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 2.2 का यहाँ पे हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे, परिचय बताएंगे। ठीक है, पहला प्रमेय है साइन इनवर्स एक्स इजकल टू कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स इजकल टू साइन इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू सेक इनवर्स 1/x और सेक इनवर्स एक्स इजकल टू कॉस इनवर्स 1/x। देखिए उसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स इजकल टू कॉट इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू टेन इनवर्स 1/x। ये होता है, मैं आपको सिद्ध कराऊंगा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। जैसे देखिए मैं आपको इसको याद कराता हूँ। साइन थीटा इजकल टू क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा इजकल टू क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। उसी प्रकार कोसेक थीटा इजकल टू क्या होता है? कोसेक थीटा इजकल टू 1/साइन थीटा होता है ना। अब देखिए कैसे इसको याद करेंगे। साइन इनवर्स एक्स, देखिए अगर ये साइन इनवर्स एक्स है तो उल्टा में क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे x है तो उल्टा में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/x। तो साइन का उल्टा क्या होता है जी? कोसेक इनवर्स। साइन इनवर्स का उल्टा कौन है? कोसेक इनवर्स। अब यहाँ पे x है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। उसी प्रकार कोसेक इनवर्स, अगर यहाँ पे x है तो साइन में क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। ठीक है, साइन और कोसेक आपस में रिलेट करते हैं, तो अगर कोसेक x है तो साइन वाला क्या होगा? 1/x होगा। सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, हमें प्रूव करना है। हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे क्यों ऐसा होता है। देखिए साइन इनवर्स x जो है उसको क्या मान लीजिए? y मान लीजिए। ठीक है, अब बताइए मुझे कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई जब माने हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, तो x, अब मैं देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ? इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/कोसेक वाई। जैसे होता है ना साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, इसके द्वारा हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए तो कोसेक वाई इजकल टू, समझ रहे? ऐसे मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूँ, तो कोसेक वाई इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/x। तो वाई इजकल टू क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स 1/x। क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स x। अब y को क्या माने थे हम लोग? साइन इनवर्स x माने थे, तो साइन इनवर्स x इजकल टू क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, देखिए हर एग्जाम में इससे इस प्रमेय से एक क्वेश्चन आ जाता है। प्रमेय संख्या 2 क्या कहता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है और टेन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। आप लोग को मैं एक सिद्ध कर दूंगा, बाकी सब आप लोग सिद्ध करके मुझे कमेंट कीजिएगा। देखिए जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, मैंने आपको कहा, लेकिन मैं इसको सिद्ध करूँगा। तो मैं क्या कहा? मैंने बाएं या दाएं पक्ष को क्या मान लीजिए? कोई y मान लीजिए। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू मैंने क्या मान लिया? y। तो माइनस एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा जी? साइन y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करें, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देते हैं। तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस ये क्या बन जाएगा? माइनस साइन वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो x इजकल टू कितना हो जाएगा? साइन माइनस वाई भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे? साइन देखिए साइन माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। देखिए साइन माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। अगर माइनस साइन थीटा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, साइन माइनस थीटा।
चलिए इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, अब दोनों पक्षों में फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू प्लस वाई। अब वाई बराबर देखिए, वाई बराबर मेरा क्या आ गया, माइनस के साइन इनवर्स एक्स आ गया। अब वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए वाई की वैल्यू यही ना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये तो सीधी करना था हमें कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, सिद्ध हो गया। ये दोनों को आप लोग कमेंट कीजिएगा, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स एक्स का। ये आप लोगों को प्रमेय संख्या 3 सिद्ध कराएंगे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, देखिए कैसे ये होता है, हम सिद्ध कराते हैं आपको। देखिए जैसे सिद्ध क्या करना है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है, हमें सिद्ध कराना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, मैंने कोई भी पक्ष को क्या मान लीजिए आप, वाई मान लीजिए तो क्या जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। इसको इधर भेजेंगे क्या जाएगा, माइनस कॉस इक्वल टू कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस कॉस वाई हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। देखिए होता है कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है ना। कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार माइनस कॉस थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा, तो मैं लिखूँगा कॉस 180 क्या लिखते हैं रेडियन में पाई, तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा के बदले क्या है यहाँ पे वाई है। ठीक है, अब देखिए इसको हम इधर भेज देते तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई। तो कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, देखिए वाई की वैल्यू यही तो है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब देखिए हम इसको इधर भेज दे रहे हैं, इसको इधर भेज दे रहे, क्या जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस, इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। सिद्ध हो गया कि नहीं। इसी प्रकार आप लोग इन दोनों को भी सिद्ध करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए जो प्रमेय आपको बताए हैं थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। देखिए तीसरा प्रमेय क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसमें कुछ हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है, अगर ध्यान से देखिए तो मैं एक आपको पहले ही बताया था एक तरीका, क्या कि साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये कभी भी हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। देखिए ऐसे मतलब देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इसका रेंज होता है कि नहीं होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 रेंज होता है। इसका मतलब ये इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है। इसका मतलब अगर लिखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स लिखा है माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या है कि माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए ये तीनों क्या होते हैं, माइनस में हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, इसका ओपन इंटरवल होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। आपको जो रेंज है ना याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब मैंने इन दोनों का रेंज बताया था आपको, कितना होता है, 0 से पाई होता है क्लोज इंटरवल में, ये क्या होता है 0 से पाई होता है ओपन इंटरवल में। इसका मतलब ये है कि ये कभी निगेटिव हो नहीं सकते। इसका मतलब जब भी निगेटिव में मान ले दे दिया है कॉस
कॉट इनवर्स माइनस एक दे दिया, तो इसका मतलब पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। इसका मतलब वो पाई में से घटेगा। ठीक है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं आपको, कुछ न्यूमेरिकल बता देते हैं इसको। इस प्रमेय पे जो है आपको कुछ न्यूमेरिकल बता देते हैं समझने के लिए। जैसे देखिए कि दिया है क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिएगा बात ध्यान से। तो देखिए इसको मैंने क्या मान लिया? y। ठीक है, -1/√2 साइन इनवर्स -1/√2 का मैंने क्या मान लिया? y। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते, अगर आपको फार्मूला याद है तो देखिए डायरेक्ट लग जाएगा। साइन इनवर्स -1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स 1/√2, क्योंकि मैंने अभी फार्मूला बताया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। अब देखिए माइनस के साइन इनवर्स, अब बताइए साइन में किसकी वैल्यू है? ये साइन में किसकी वैल्यू होती है? तो साइन 45 की होती है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? पाई/4 लिख सकते हैं। ये कट जाएगा बस में, क्या हो जाएगा? देखिए कैसे कटता है, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स और साइन मान लीजिए थीटा है, तो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा? माइनस, देखिए कॉस इनवर्स -1/2 है ना, कॉस इनवर्स -1/2, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कौन सा प्रमेय लागू करके? प्रमेय संख्या 3। देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है। देखिए यहाँ से, अब देखिए कॉस इनवर्स -1/2, इसको मैंने 1/2 को क्या मान लिया? मान लो x मान लिया, तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब कॉस में किसकी वैल्यू होती है? तो ये कॉस 60 की होती है, तो क्या लिखेंगे? कॉस पाई/3, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? पाई माइनस पाई/3, तो कितना आ जाएगा जी? ये 2 पाई/3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। प्रमेय संख्या आप लोग को 4 आज हम सिद्ध कराएंगे। क्या है प्रमेय संख्या 4? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। अब लोगों में ये सिद्ध कराता हूँ, पहले याद कराता हूँ, सिद्ध नहीं बाद में कराएंगे, याद करते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए मैंने बोला कि 90 माइनस थीटा, समझिए यहाँ से ध्यान से, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा में क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। तो चेंज का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा, ठीक है, किस में बदलता है? कॉस थीटा में। साइन थीटा किस में बदलता है? कॉस थीटा में। और कॉस थीटा किस में बदलता है? साइन थीटा में। उसी प्रकार कोसेक थीटा किस में बदलता है? सेक थीटा में। और सेक थीटा किस में चेंज होता है? कोसेक में। ठीक है, टेन थीटा किस में बदलता है? टेन थीटा किस में बदलता है? तो कॉट थीटा में। तो कॉट थीटा किस में बदलेगा? टेन थीटा में। चेंज में यही रूल होता है। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये चेंज का सम तो है, ये चेंज का सम ही तो है। देखो साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना? पाई/2। अब यहाँ से देखो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा? पाई/2 होगा। देखिए यहाँ पे जितने भी प्रमेय आपको सिद्ध कराई जा रही है, हमेशा एक पेपर में आता ही आता है। ठीक ना, 1 नंबर या 2 नंबर का जो है एक प्रमेय जरूर आता है पेपर में। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। इसको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करते हैं। देखिए क्या है ना, किसी एक को कुछ मान लीजिए, तो मैंने साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया? वाई मान लिया, हो गया। अब मैं इसको इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा। अब देखिए एक्स, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई/2 माइनस थीटा। थीटा के बदले क्या है यहाँ पे? वाई। अरे आपको बताया है ना हम कि देखिए साइन, मैंने बताया ना कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, और अभी बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब x
अब इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई। वाई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स है तो इसको इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। देखिए हर एग्जाम में एक जो है क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, थ्योरम जो भी पढ़ा रहे हैं हम।